स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारे मरमैन ने चूनियान का हाथ पकड़ा होता है, जिसे देखकर चूनियान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने हाथ को पीछे करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और शर्माने लगते हैं। चूनियान उसे थोड़ा सीधा करता है और अपनी गोद में उठाते हुए सोचता है ये कितना ठंडा है, और इसे फिर टाइट से होल्ड कर लेता है और फिर सोचता है इसकी बॉडी का टेम्परेचर तो बिल्कुल पहले की तरह है, जैसे 3 साल पहले जब मैंने इसे किस किया था तो ये रोने लगा था, और अगली सुबह मैंने इसकी आंखों से पर्ल्स को हटाया था। इसमें पर्ल्स का कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि जब कोई मरमन रोता है तो उसकी आंखों से आंसू की जगह पर्ल्स गिरते हैं। तो ये मतलब रो रहा था और उसने उसकी आंखों से पर्ल्स को हटाया था। जब वो उसे उठाता है तो वो उसकी चेन्स को देखता है, जिसे देखकर नियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने दांतों को वो ग्रिट करते हुए उन चेन्स को पकड़ता है और खींचते हुए तोड़ देता है और उसे बोलता है तुम्हारे साथ ये किसने किया, मुझे बताओ कि ये किसने किया। ये बोलकर वो हमारे मरमैन को गन पकड़ा देता है, जिसे देखकर वो जो आदमी उसे सेल करने की बात कर रहा था वो चिल्लाने लगता है, बोलता है नहीं नहीं वो मैं नहीं था। हमारा मरमैन उसकी बात नहीं सुनता और गन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे शूट कर देता है। चूनियान के पीछे मौजूद गार्ड्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा मरमैन उसे देख लेता है और उस पर अपनी टेल के साथ स्ट्राइक करता है और उन दोनों को भी मार देता है। जब वो दोनों उस जगह से बाहर निकल रहे होते हैं तो जूनियन सोचता है उन्होंने तो इसे सरप्राइजिंग इंजेक्ट किया है, और ये सोचकर वो अपने फेस को उसकी गर्दन के करीब ले जाता है और अपने मुंह को खोलते हुए उसकी गर्दन पर ज़ोर से बाइट करता है और उस सरप्राइज़र को बाहर निकाल देता है। उसकी बाइट करने की वजह से हमारे मरमैन को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो खुद को टाइट होल्ड कर लेता है। थोड़ी देर बाद सरप्राइज़र के निकलने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करने लगता है। इसके बाद हमें हमारे मरमैन का इंट्रो देते हुए बताया जाता है इसका नाम है लैन बाओ, जो कि एक इलेक्ट्रिक लाइट डेविल फिश मेगा है। सरप्राइज़र के निकलने की वजह से उसकी पावर दोबारा से काम करने लगती है और वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहाँ मौजूद तमाम की तमाम चीज़ों को बिल्कुल तबाह कर देता है। वो दोनों दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। वो दोनों चूनियान के बाइक के पास पहुंचते हैं और जो सरप्राइज़र उसने उसके गले से निकाला होता है उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद हमें चूनियान के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चूनियान बैठकर स्नैक खा रहा होता है और मनमैन भी उसके पास ही बैठा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ओबीडेंटली बैठा होता है और माहौल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है। चूनियान स्नैक खाते हुए उसे बोलता है तुम ये पट्टियाँ उतार क्यों नहीं देते जो तुमने पहनी हुई हैं, ये सारी पानी से भरी हुई हैं और इसकी वजह से सारा फ्लोर गीला हो रहा है। हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट फेस बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और उसे इसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती, और वो बस बोलता है क्वैक क्वैक जिस पर हमारा नियान काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हुए बोलता है अब ये मत कहना कि तुम्हें बोलना नहीं आता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करते हुए क्यूट लग रहे हो। पर हमारे मरमैन को तो किसी भी बात की समझ ही नहीं लग रही होती, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट फेस बनाते हुए उसकी तरफ देखता है और इतनी ज़्यादा बातों में उसे सिर्फ दो ही वर्ड की समझ लगती है कि तुम क्यूट हो, बाकी सारा तो उसे ब्ला ब्ला उसके सर के ऊपर से ही गुजर जाता है। हमारे मुरमन की ऐसी हरकतों को देखकर नियान काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हुए उसे वॉशरूम में ले जाता है और उसे नहलाने की कोशिश करता है। वो शॉवर पकड़ता है और उसके ऊपर पानी डालने लगता है। जब पानी को डालता है देखकर हमारा मुरमन काफ़ी ज़्यादा सिमट कर बैठ जाता है और वो वहाँ से भागने की ट्राई करता है, जिसे भागते हुए देखकर नियान गुस्से से चिल्लाता है हे यहीं रुको। पर हमारा मरमैन तो वहाँ से भागने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि चूनियान ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर दिया होता है और उसे बोलता है कि बिल्कुल भी मूव मत करना, और वो एक सीज़र पकड़कर उसकी बॉडी पर लिपटी पट्टियों को काटने लगता है। इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।